अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा। इसी बात का तो इंतजार रहा था। 1914 में एक आम आदमी आया था, उसने भारत की तकदीर बदली, और 2014 में एक दूसरा आदमी आया जो भारत की तकदीर बदलेगा। हमारे नेताओं को मोदी जी ने जेल में भेज दिया। अब हम 70 में 70 सीट देंगे इनको। मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कह दें कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ। मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। खाओ माँ कसम। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती। 2034 में केजरीवाल जी देश के उच्चतम पद पे बैठे ना हो कि हम आपके हैं कौन। अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आने वाला समय केजरीवाल जी का, ये कोई है ही नहीं सामने। बेटा भाग मत जाइयो। देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिबेट शो। दोस्तों, दिल्ली से हमारे सर जी की और उनकी पूरी पार्टी की विदाई हो गई है। अब दोस्तों, इस बीच अगर हम हमारे ओझा सर की बात ना करें तो ये उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि हमारे ओझा सर जी हैं जो राजा बनाना सिखाते हैं। तो उनके लिए एक वीडियो में लेके आया हूँ, बहुत ही मज़ेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अगर मर्यादा की बात की, आपका दर्शन होना चाहिए। भाई एक राजनीतिक का दर्शन क्या है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि वो लोगों के लिए काम ही करने जा रहा है। तो मेरा मानना ये था कि ये असली में होता है सर, मतलब जो आप कह रहे हो असली में अगर नहीं होता तो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली कैसे मिलती? अगर ये असली में नहीं होता तो दिल्ली के लोगों को फ्री पानी कैसे मिलता? अगर ये असली में नहीं होता तो मोहल्ला क्लिनिक कहाँ से आती? आखिर अरविंद केजरीवाल जी को जो दिल्ली की जनता मानती है, असली में हुआ तभी तो मानती है। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। फोटो वायरल हुई आपकी, कौन सी? वैसे तो आंखों में आपके वो चमक बिजली वाला, हाँ, लाइट निकलती रहती है। गजब, एकदम मतलब माहौल बना रहता है। फिर एक फोटो वायरल सिसोदिया जी के साथ, आप ऐसे खड़े थे। लोगों ने कहा कि अवध जी कहते थे कि यार नेता जनता का नौकर होता है, क्या हैसियत होती है। पहला देश भारत है जहां नौकर जो है मालिक पे चढ़ जाता है। राजा बनने के लिए टेक्निक अलग होती है। अब अवध सर ऐसे खड़े। ओझा जब राजनीति में शामिल हुए, डेमोक्रेसी में शामिल हुए, तो नेता बने ना। तो जब नेता बने तो जनता के सामने तो सरल होके ही जाएंगे। अब तो राजा के सामने जब आदमी जाएगा, पहले लोग क्या करते थे मोनार्की में, जिल्ले इलाही कहते थे। अब तो मैं जनप्रतिनिधि हो गया हूँ, राजा कौन है? जनता। तो अब अवध ओझा को अपने राजा को जिल्ले इलाही कहना ही पड़ेगा। तो अवध ओझा सेवक बन गए। अरे बन ही गए, किरदार तो बदल ही गया। बार बार कहता हूँ, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना लो। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम अकबर की तरह मुकुट टुकुट लगा के तलवार लेके जाएं? नहीं, हमने इस देश में ऐसे भी नेता देखे हैं जो वोट मांगने तक नहीं जाते, कहते देना दो, नहीं देना मत दो। कौन नेता कह रहा है? बहुत नेता ऐसे जो चढ़ के रहते हैं कि हमसे लाके नहीं जाएंगे। पैर ना छूने जाएंगे किसी आदमी का। तुम्हारे लिए काम करने जाए, तुम्हारा पैर भी छूने जाए। तुमको वोट देना हो दो, नहीं तो भाड़ में जाओ। 20 साल से आप शिक्षक थे, चढ़ के रहे। 52 साल अगर उम्र सही ज्यादा ना बताएं तो वहां पर आप एक अंदाज रहा, गुंडहा वाला इलाज, इलाहाबादी वाला। अब नेता बनने में जब झुकना हो, थोड़ा एडजस्टमेंट कैसे हो जाता है? मतलब कहाँ झुक रहा है? विनम्रता। ये विनम्रता, ये थोड़ा बदलाव है ना। ये अवध ओझा की पहचान अलग रही है। अरे तो भैया कि जलवा जलाल है, होगा कोई समझ, क्या फर्क पड़ता है। वो है जो पहाड़ खोद देंगे, रेगिस्तान में दूध की नदी बहा देंगे। ये अवध ओझा की स्टाइल थी। अब भारत में बहाएंगे ना। आखिर राजनीति में आए किस लिए हैं? फिर वही सवाल है, क्योंकि देखो, मैं आपको जब सुनता हूं, आपको जो मैंने पहले सुना, बड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर है आपका। आप कहते हो इट्स अबाउट पावर। पानी वाले सांप को दुनिया नचाती है, कोबरा वाले सांप को कोई नहीं नचाता। और मुझे बड़ा क्लैरिटी दिखती थॉट में। फिर पॉलिटिक्स में वो क्लैरिटी नहीं दिखती। जब आप पॉलिटिक्स में आए हो तो थोड़ा सा एक विरोधाभास दिखता है मुझे, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने को लेकर हो, उसके बाद आपका अप्रोच हो, वो बाकी सब पॉलिटिशियन की तरह। उसके पहले वाला अवध ओझा जो है वो बड़ा रेबेलियन अवध ओझा है। अवध ओझा है शिक्षक। हाँ, और केजरीवाल जी चाहते हैं कि शिक्षा का और विकास हो और विस्तार हो, क्योंकि जिस देश की शिक्षा मजबूत होगी उस देश का आदमी मजबूत होगा। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती। सच्चा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन नेता बनेगा तो नहीं दहाड़ेगा। नहीं, दहाड़ेगा, बिल्कुल दहाड़ेगा। जहां गलत होगी वहां दहाड़ेगा। अभी आप मुझे देखना, कभी धरना प्रदर्शन होगा तो दहाड़ना कहाँ है ये तो पता होना चाहिए ना। फर्जी में क्या दहाड़ना? दहाड़ने का मतलब ये थोड़ी आप अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे व्यक्तित्व है, निर्भीक है, तो अपने बाप से झगड़ा के ले वो दुनिया के दिखावे के लिए कि आप पापा आए रहा सुबह मना करें, 4 गोली चलाएं।
आराम से, लेकिन शांति से। राजा बनने की टेक्निक तो यही है। राजा का कोई सिद्धांत ही नहीं, अब तो डेमोक्रेसी है, अब राजा की बात ही करना बेकार है। आदमी की औकात उसके दुश्मनों से ही पता चलती है। तो सीधे मोदी शाह से लड़ लिए, डर नहीं लगा? आपकी पार्टी तो बहुत आजकल जेल भेजा गया, बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है कि आप सीधे सीधे वहीं लड़ लिए आप। जेल भेज देंगे तो अगला चुनाव 5 लाख वोट से जीतूंगा, इसी बात का तो इंतजार है। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। हमारा पहला ऑफिस था इंडिया न्यूज, वहां पर एक ब्रिज पड़ता था, जाते थे हम। तो उधर अब तो हालांकि ऑफिस चेंज हो गया, वहां हर साल पानी भर जाता है। मिंटो ब्रिज का हर साल आता है कि यार 10 साल से सरकार है, लेकिन छोटी सी बरसात दिल्ली में होती है, पानी भर जाता है। दिल्ली में ये नहीं बदला। एक ये सवाल बड़ा आता है, कैसे टैकल करोगे इसे? क्योंकि अब तो जनता आपका भी कामकाज के हिसाब लेगी और 10 साल ठीक ठाक टाइम होता है। जिस दिन हमारे पास दिल्ली की गवर्नमेंट और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों होगी, सेंटर और स्टेट, उस दिन तो दिल्ली का नक्शा ही अलग होगा। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। मोदी जी और केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर कौन है? केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर है। एक बार मुस्कुराहट दिखाई तो। अरे मुस्कुराहट वाली क्या बात कह रहे हैं? लॉजिक क्या है इसके पीछे? वो प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली तो फुल स्टेट नहीं है। अभी पढ़े हो मोदी जी का रोज कहाँ तारीफ से करते थे, डिक्टेटर बन जाओ, ये टंगवा दो, वो कर दो, उनसे बड़ा आदमी नहीं। कितना वीडियो आपका भरा पड़ा है। जिसको विवेक और धैर्य मिला वो अब्राहम लिंकन बन जाएगा, वो बुद्ध बन जाएगा, महावीर बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। क्या बोला तूने? बन जाएगा, नरेंद्र मोदी बन जाएगा। एक्चुअली अपने नेता नहीं कह सकते बुराई। किसकी? राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी राजनीति में सुपरस्टार- राजा नहीं बन सकते, राजनीति में सेवा करना पड़ता है। केजरीवाल जी जो है, पास कर दे क्वेश्चन। मैं पास भी कर रहा है। जैसे गांधी जी है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। गांधी जी, मैंने एक, आपको शायद याद नहीं हो, आप लोग क्या करते हो ना, कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हो जो उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट हो। 2015 में मैंने पहली बार जब आम आदमी पार्टी के लिए भाषण दिया था संजीव झा के शो में, संजीव जी का प्रचार चल रहा था बुराड़ी में, मैं था, विश्वास जी थे, दोनों लोग थे, और मैंने वहां अरविंद केजरीवाल की तुलना की थी मोहनदास करमचंद गांधी से। मैंने कहा था 1914 में एक आम आदमी आया था, उसने भारत की तकदीर बदली, और 2014 में एक दूसरा आदमी आया जो भारत की तकदीर बदले। कहा कि हमने 1300 IAS अफसर बनाए। 1300 का कहने का मतलब ये था, कभी कभी आदमी उपमा के रूप में किसी चीज को यूज करता है। मैं वाजीराम में था, और वाजीराम में एक साल में 30,000 लड़के पढ़ते थे, 30,000, और मैं लमसम 10 साल रहा वाजीराम में। तो और 30,000 में हमारा हर साल जो रिजल्ट होता था वो 500-600 लड़के हमारे रिजल्ट होते थे। तो अगर मैं 5 साल ही मानूं कि मैं वहां 5 साल रहा, और 500 के रिजल्ट के हिसाब से मानूं, तो भी 2500 लड़के होंगे। अब लड़का लोग बोला कि फिर 2-4-10 लड़का तो आपके पर्सनल टच में होंगे, कहीं बता दीजिए कोई जिला अलग डीएम जो हो भी बढ़िया। लोग डाउट कहने लगे, लोगों को लगा कि शायद ये आउट ऑफ बाउंड्री हो गया। हमको दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध नहीं करना है, हमको अपने आप के सामने अपने आप को सिद्ध करना है। बात कहना चाहता हूं, देखिए बकवास की भी हद होती है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि पटपटगंज की हमारी जो जनता है, मैं उसको इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सारे लोग जितना प्रेम आज मुझे वहाँ मिला, हर आदमी, मतलब क्या बिहार का आदमी, क्या यूपी का आदमी, क्या उत्तरांचल का आदमी, ऐसे मुझसे लोग वहाँ कहते थे कि अरे भैया ये आपको सपोर्ट, हर आदमी, ऑटो वाला, रिक्शे वाले उतर के चले आते, भैया ओझा भैया नमस्ते, अरे भैया हम आपके साथ चलेंगे। मैं अपनी रैली में किसी को बुलाता नहीं हूँ कि ऐसा नहीं कि 50 लड़के वहां बुला लिए, 100 लड़के वहां, लोकल लोग। परसों एक अम्मा मेरे साथ टहल रही थी, मुझे उन्हें मना करना पड़ा कि आप जाओ, आप काहे गए? नहीं भैया, हम आपका गीता वाला शो देखते हैं भैया, आप कितना बढ़िया गीता पढ़ाते हैं। तो मैं इस मंच से पटपटगंज के लोगों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतना साथ मेरा दे रहे हैं। अगर मैं वहां से जीता तो वो पटपटगंज की जनता की जीत होगी कि उन्होंने एक शिक्षक को इंपॉर्टेंस दिया और अपने बच्चों के भविष्य को इंपॉर्टेंस दिया, और मुझसे बहुत बड़ी आशा की कि भैया देखो, हमने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया है, तुम एक शिक्षक हो और तुम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के जीवन का उद्धार करोगे। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है, मैं भगवान का श्राप हूं। केजरीवाल जी तो किसी के सामने झुकने वाले हैं नहीं। सबसे ज्यादा अगर मोदी जी किसी से परेशान होते हैं तो केजरीवाल जी से होते हैं। प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम किसी से? पता नहीं, मतलब मैंने देखा नहीं कि एक पार्टी के 4 बड़े नेता जेल चले गए हो, मेरी स्मृति में तो नहीं है। हाँ तो उन्हीं ने तो नाम दिया। जनता दिल्ली की कितनी ज्यादा सहानुभूति रखी, प्रेम रखी कि बताओ, जो नेता हमारे लिए काम कर रहे थे, बिजली पानी फ्री दे रहे थे, हमारे नेताओं को मोदी जी ने जेल में भेज दिया। अब हम 70 में 70 सीट देंगे इनको, ऐसे लोग कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया। ये अब साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है 27वें साल में।
हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। अपने बारे में सबसे अच्छी बात क्या सुनी आपने? अच्छी बातों में विशेषकर ध्यान नहीं देता, फिर भी कुछ तो होगा। याद करना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सुनता रहता हूँ मैं। कोई एक जो याद रह गया, जिसको लेके थोड़ा सा ब्लश मार दी हो। वैसे ही जैसे मोदी जी से पूछा गया था कि वो इटली वाला मीम देखते हैं, तो धीरे से मुस्कुरा दिया मोदी जी। कोई अच्छी बात अपने बारे में? इतना समय लग रहा अच्छी बात सोचने में। सुनता ही नहीं मैं, अच्छाई पे ध्यान ही नहीं देता। कोई अच्छा बोल भी नहीं करता? नहीं ऐसी बात तब नहीं। एक बताइए कोई एक बात हमको। किसी दिन बात याद आएगी तो टेक्स्ट कर देंगे कि ये बात अच्छी लग रही है। जब अपनी स्मृतियों पे जोर डालता हूँ तो मुझे इतिहास में आ रहा था कि अवध जी ने कहा था कि बढ़िया हुआ गुरु हम IAS नहीं बने, नहीं तो लूट खाए होते। हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। अब सवाल हमको आता है, IAS नहीं बने, IAS जिसको सलूट मारता है वो नेता बनने वाले हैं, जीत गए तो हो सकता मंत्रियों बन जाए। तो फिर हाँ। वो बात इधर बात, दोनों बड़ा विरोधाभास। मतलब अवध क्या ओझा है? मौकाटेरियन है? हाँ ऑब्वियस सी बात है, मानी सी बातें हैं। काहे नहीं होंगे, कौन नहीं है? आज की डेट में जितने लोग भाजपा में हैं वो पूर्व कांग्रेसी हैं। मतलब सिंधिया परिवार जो है, सिंधिया साहब है ना, कितने बड़े कांग्रेसी, उनके पिता कांग्रेसी, वो कांग्रेसी, इतने बड़े बड़े राजनेता, उन्होंने अपने आप को बदला कि नहीं बदल दिया। फिर कौन? मौकाटेरियन के युग में आप अगर अपने युग के साथ नहीं चलेंगे तो पृथ्वीराज चौहान वाला हाल हो मतलब जाएगा। कल को अगर मोदी जी आपको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे तो आप बीजेपी में जा सकते हैं। हाँ ये बड़ा प्यारा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल हाँ, कि अगर मोदी जी कल के मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, अब नहीं बनाएंगे मोदी जी। अब इसलिए नहीं बनाएंगे, मोदी जी दुश्मन ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए दिलजीत को बुला के बढ़िया और तबले पे तक दिन चल रहा था। तो आप ये बात मोदी जी तक पहुंचा दो, देख तो क्या भी पता देखते कल हैं। परसों तक ऑफर आ जाए। अब मोदी जी कुछ भी कर ले हाँ। या कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि जब मुझे मंच की तलाश थी, जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा था, तब किसी ने मुझे पूछा नहीं, जवाब नहीं दिया। उससे कहा ठीक है प्रयागराज की सीट आपको दे देंगे। फिर कहा कैसे गन से लड़ाएंगे आपको, कहा ना। उन सारी परिस्थितियों में जब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया, बात किया, इतना सम्मान दिया, इज्जत दिया, हर चीज के नियम है, वसूल है। अब वो चीज संभव ही नहीं है। वो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूं, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ, मेरा वैसे भी थोड़ा ज्यादा। अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। खाओ माँ कसम। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती। हाँ अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूं, तब भी नहीं जाएगा। तब कैसे मौकाटेरियन आप हुए? फिर तो मौकाटेरियन के नाम पे कलंक हो गया कि आपको प्रधानमंत्री बना रहे थे, आप छोड़ रहे हो। तो मतलब आजीवन आप के रहोगे? आप कहीं रहेंगे आजीवन। आजीवन। सोशल मीडिया बहुत अभी भी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग। हाँ बिल्कुल निकालेंगे। 2034 में केजरीवाल जी देश के उच्चतम पद पे बैठे फिर ना हो कि हम आपके हैं कौन। अरे नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आने वाला समय केजरीवाल जी का, ये कोई है ही नहीं सामने। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में। ये देख, नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर, तो डूब मरो चुल्लू का पानी के। कहाँ जाए फिर हम? इस देश का आम नागरिक आज धोखा महसूस कर रहा है। पीटो छाती, छाती पीटो पीटो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।